यार खाने की जो क्वालिटी है ना किसी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं है। अब ये कह के गया है कि चूज़ कर लो कि ब्रेकफास्ट में क्या लोगे आप और हमें बता दो, यहाँ पे टिक लगा देना है और फिर यहाँ पे आप लगा दो इसको और फिर ये सुबह आके आपको ब्रेकफास्ट सर्व कर देंगे। तो पहुँच गए थे हांगकांग, तो सीट छोड़ रहे हैं। काफ़ी सही रहा सफ़र, मज़ा आ गया। अब देखते हैं यार, बहुत बुरी नींद आ रही है। तो मसला ये हो गया है कि स्लीपिंग पॉट तो यहाँ पे है नहीं। अभी मैंने इन्फॉर्मेशन डेस्क से पूछा। चीज़ें देखें आप, स्टोर देखें ज़ारा का, क्या ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ है इन्होंने। पिज़्ज़ा ले लिया था, कॉफ़ी ले ली थी। ये देखें आप, कैथे पैसिफिक का खूबसूरत सा जहाज़, जो भी कहो, लेकिन ये लाउंज है मस्त। देखें आप, पूरा एक टी हाउस बनाया हुआ है। तो ये देखें यहाँ पे सारी चाइनीज़ जो ख़ास डिशेज़ होती है ना, वो सब बन रही हैं। चाइना आओ और नूडल नहीं खाओ तो ये कैसे हो सकता है यार। बहुत ही बुरी हालत हो गई है, बहुत नींद आ रही है यार। वेदर तो ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ पे सिडनी में, क्या मज़ेदार वेदर है, 25 डिग्री। तो आज हम खड़े हैं टोरंटो एयरपोर्ट पे और ये देखें आप, क्या नज़ारा है। PIA का कितना बड़ा जहाज़ खड़ा हुआ है। तो ये तो मैंने हैरान रह गया मैं ये देख के, इतना ज़बरदस्त किस्म का साफ़ सुथरा नया जहाज़ PIA का। तो अब ये कहानी है कि अभी मैं खड़ा हुआ हूँ टोरंटो के एयरपोर्ट पे और हमारा एक लंबा सा सफ़र होने वाला है शुरू। अब हम टोरंटो से पहले जाएंगे हांगकांग, हांगकांग से फिर हम जाएंगे सिडनी, सिडनी से मेलबर्न, मेलबर्न से हम जाएंगे हांगकांग दोबारा, वहाँ पे रुकेंगे थोड़ा और उसके बाद फिर हम हांगकांग से जाएंगे जोहानिसबर्ग, जोहानिसबर्ग से केप टाउन, केप टाउन से लंदन और लंदन से वापस टोरंटो। तो ये पूरा एक सफ़र लंबा सा होने वाला है हमारा। इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ़ एयरलाइंस में हम सफ़र करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कैसा सफ़र रहता है और इसमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं और क्या क्या मुश्किलात आती हैं इस सफ़र में। तो चलते हैं और देखते हैं। चेक इन मैंने कर लिया था, आराम से हो गया। कैथे पैसिफिक की फ़्लाइट है मेरी पहले हांगकांग की टोरंटो से, जो कि 15 घंटे की है। तो अभी कॉफ़ी ली थी, कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद जो ये जहाज़ है ना, मुझे लग रहा है यही कैथे पैसिफिक का जहाज़ है जो हमें लेना होगा। और देखें वहाँ से एक और जहाज़ आ रहा है, वो फ्लेयर का है। तो यही है, अब लेते हैं कॉफ़ी, पीते हैं, रिलैक्स करते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर लेंगे फ़्लाइट। काफ़ी लंबी फ़्लाइट है, 15-16 घंटे की। तो देखते हैं कैसा निकलता है, कैसे निकालते हैं हम टाइम और क्या मसले मसाइल होते हैं फ़्लाइट के अंदर। और बाकी ये कि लाउंज तो फुल है यार, पूरा फुल हुआ हुआ है। देखिए आप, कितने हर सीट पे कोई ना कोई बैठा हुआ है और इन्होंने एक लाउंज उस तरफ भी बनाया हुआ है। और देखिए वहाँ पे भी पूरा आपको रश मिलेगा, सारा खाने वाने में लोग पड़े हुए हैं। तो ये देखें, ये एक जहाज़ आ रहा है, ये आपका अमेरिकन एयरलाइंस का भी आया है। और ये जो सारा एरिया है ना, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये सारा मिसिसागा है। तो जो एयरपोर्ट है टोरंटो का, वो मिसिसागा से थोड़ा सा ही करीब में, मतलब मिसिसागा के जो बाउंड्री है उसके ऊपर आता है। तो इसलिए आपको यहीं से मिसिसागा का सारा व्यू नज़र आ रहा है। काफ़ी बिल्डिंग जो मिसिसागा के कॉन्डोज़ हैं वो सब। तो ये देखें, यहाँ पे आपको पूरा शावर भी मिल जाएगा। आराम से आप आओ लाउंज के अंदर, अपना बैठो, शावर लो और फिर अपने जहाज़ में चढ़ जाओ। और यहाँ पे आपको हेयर ड्रायर भी मिलेगा। और ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की सारी फैसिलिटी है। ये रूम ऐसा है, इसमें आपको बुक कराना पड़ता है और फिर बाकी आप ये सारा शैम्पू वगैरह, बॉडी वॉश, हर चीज़ आपको मिलेगा और आराम से आप शावर लो। तो ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है इस लाउंज के अंदर। ये हमारा गेट है C33। लाइन देखें यार, पूरा फुल हुआ है, मतलब हद है। ये सारी कैथे पैसिफिक की लाइन है, वहाँ तक जा रही है। तो फाइनली आ गए थे लाइन में आगे। तो यहाँ से बोर्डिंग होगी और उसके बाद अंदर चले जाएंगे। देखें आप, फुल है यार पूरी, बिल्कुल ज़रा रूम नहीं है और बहुत जल्दी लाइन मूव हो रही है और बिल्कुल टाइम पे निकलते हैं ये लोग, बिल्कुल लेट नहीं होते मेरे ख्याल से। अभी तक तो मैंने देखा है हांगकांग कैथे पैसिफिक सर्विस भी अच्छी है बहुत। तो हमने कर ली थी बोर्डिंग यहाँ से और अब जाते हैं अंदर। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाय, ये हमारा जहाज़ है, ज़बरदस्त किस्म का। अब एंटर हो रहे हैं, देखते हैं। तो हमारी सीट है 21G। तो बैठते हैं सीट पे और देखते हैं सीट कैसी है। 21G। तो ये जो है ये 23K है। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की सीटें हैं, बिज़नेस क्लास की इनकी तरह से केबिन्स ही हैं पूरे आपके प्राइवेट। ये जो है ये 23 है, हमारी 21G है। मेरे ख्याल से इस तरफ आगे जाके है, ये वाली है 21G।
तो सामान मैंने रख दिया था और ये देखें आप, ये सीट है, सामान यहाँ पे आ गया। काफ़ी ज़बरदस्त सीट है, पूरी प्रॉपर आपको जगह मिलेगी। तो जो लंबा सफ़र है हमारा 15 घंटे का हांगकांग का, वो आराम से निकलेगा मेरे ख़्याल से। और काफ़ी अच्छी स्पेस है, आप आराम से यहाँ पे सो भी सकते हो। और ये सारी चीज़ें यहाँ से, सीट कंट्रोल करने का, पीछे करनी है आपको, आगे करनी है, और सारी चीज़ें, लाइट वगैरह है। और ये देखें आप, ये भी ऊपर हो जाता है, और पता नहीं टेबल यहाँ से निकलेगी। ये देखें आप, टेबल यहाँ से आप यूँ करके यूँ निकाल लें। तो ज़बरदस्त है यार। ये मेन्यू रखा हुआ है, और ये कुछ चीज़ें जिसके अंदर आपकी ये क्या मॉइस्चराइज़र और दूसरी क्रीम्स वगैरह होंगी। और ये आपका यहाँ पे शीशा भी है, अगर आपको मेकअप वगैरह करना हो, पानी पर रखा हुआ है। और आपका ये आपको हेडफोन्स भी दिए हैं, तो ज़बरदस्त है। और वहाँ पे फिर दूसरे बंदे की चीज़ें, काफ़ी अच्छा है। वो वाली विंडो सीट है। तो इनका मेन्यू भी भाई ज़बरदस्त किस्म का है, काफ़ी हैवी है। ये देखें आप, ब्रेकफास्ट सिलेक्शन है इसके अंदर, उसके बाद एक्सप्रेस ब्रेकफास्ट, बेवरेजेस, सब कुछ है भाई। और ये आपकी ख़ास बेवरेजेस का अलग है। और ये डाइनिंग का मेन्यू है, और ये भी फुल भाई, कितने पेजेस का है। इतना तो मैंने दूसरी एयरलाइंस में भी, एयर कनाडा में भी इतना अच्छा मेन्यू नहीं होता। तो ये ज़बरदस्त है मेरे ख़्याल से। यहाँ पे का मेन्यू वगैरह ये देखें आप, लंच के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, जो भी मंगवानी है आपको, चीज़, डेज़र्ट, ऑल डे ये आपको कभी भी मिल सकता है। नूडल सूप वगैरह, मेरे ख़्याल से नूडल सूप काफ़ी अच्छा होगा इनका, क्योंकि हांगकांग है तो हांगकांग के तो ब्रेकफास्ट का आ गया ये आपका। उसके बाद फिर ये चाइनीज़ में आ गया मेन्यू, काफ़ी ज़बरदस्त मेन्यू लग रहा है। तो अब ये है कि ये लोग ले आए हैं जूस वगैरह और दूसरी चीज़ें पूछने के लिए ना, बिज़नेस क्लास में। Champagne, orange juice, mineral water, So that's champagne, this is water, and this, and orange I'll juice. just take orange juice. Absolutely. Thank you very much. you. Thanks. तो मैंने ऑरेंज जूस ले लिया है, तो देखते हैं कैसा टेस्ट आता है इसका। लेकिन पानी दे रहे थे, शैम्पेन है और ऑरेंज का जूस है। बिल्कुल प्योर है बॉस। तो अभी अनाउंसमेंट आया था, पायलट ने किया, तो कह रहा है कि 15 घंटे 45 मिनट की फ़्लाइट है। तो 14 घंटे 45 मिनट की फ़्लाइट है, तो काफ़ी लंबी फ़्लाइट है। और कह रहा है थोड़े बहुत बम्प्स आएंगे रास्ते में, थोड़ी बहुत टर्बुलेंस होगी, लेकिन इनका जो स्टाफ है बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा हर वक्त आके पूछ रहा है बार बार, आपको कुछ चाहिए नहीं चाहिए, और थैंक यू जब भी आपका हमेशा वेलकम कहेंगे। तो सर्विस तो बहुत ही अच्छी है इनकी। अगर आप एयर कनाडा से कंपेयर करो तो कैथे पैसिफिक बहुत ज़्यादा बेहतर है एयर कनाडा से। अब ये है कि प्लेन चलने लगा है, टेक ऑफ होने वाला है, और थोड़ी देर पहले तो स्नो हो रही थी और अब दोबारा सन आ गया है। अब ये कि हम आ गए हैं हवा में, और खाने के लिए उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए, मैंने बता दिया नूडल्स वगैरह ये वो जो भी था, और कॉफ़ी पी लेंगे और दूसरी चीज़ें। लेकिन अब बस यही है कि फ़्लाइट 15 घंटे की है, तो अब बस मैं नींद आ रही है बहुत बुरी, तो सो जाऊँगा थोड़ा, और फिर देखते हैं कि खाना कब लाते हैं ये लोग। उसके बाद फिर रात हो जाएगी तो फ्लैट कर लेंगे पूरी सीट और सो जाएंगे। तो ज़्यादातर तो सोने में ही निकलेगा ये, और उसके बाद फिर हांगकांग पहुंच जाएंगे हम। फिर हांगकांग में 5 घंटे का स्टे, फिर वहाँ से हमें जाना है सिडनी। तो काफ़ी लंबा सफ़र है और काफ़ी थकावट हो जाएगी एंड में, लेकिन अच्छा एडवेंचर है ये। और यहाँ से अगर आपको ये पूरा निकालना हो टीवी, ये दबाओगे तो ये पूरा खुल जाएगा ऐसे, और फिर आप आराम से जो भी आपको देखना है इससे कंट्रोल कर लो, ये पूरा निकाल लो। ये देखो, ये जो चीज़ है, और इससे आप कंट्रोल कर सकते हो, गेम खेलना है गेम खेल लो, जो भी करना है कर सकते हो। अच्छा है काफ़ी। जूते वूते उतार लिए मैंने, जूते, और ये पूरा बैग है, इसके अंदर आपके ट्राउज़र्स वगैरह होंगे, हर चीज़ होगी। तो इसको मैं नीचे रख लेता हूँ ताकि आराम से टांगे लंबी करके आप सो जाओ। लेकिन यार मेरी टांगे तो है ही नहीं इतनी लंबी,
दूसरे बंदे ने देखो पूरी अपनी टांगें आगे कर ली हैं, तो बहुत ही लंबा है ये। अगर कोई बहुत लंबा बंदा भी हो तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आपका टांगें वहाँ नहीं जा रही तो आप एक और इनका है ये वाला, ये भी आप उसको ऊपर कर सकते हो। ये वाला बटन दबाओगे ना, ये ऊपर करोगे तो वो ऊपर हो जाएगा, तो इससे भी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। तो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जैसे जा रहा है ऊपर हांगकांग की तरफ, तो ये टोरंटो के इधर से निकल के जा रहा है। पहली दफ़ा ही मैंने देखा है ये रूट, तो देखते हैं आगे कहाँ से जाता है। आइसलैंड के ऊपर से होता हुआ जाता, आइसलैंड तो ये रहा, तो यहाँ आर्कटिक ओशन से जाएगा और फिर यहाँ पे कहीं आ जाएगा आपका हांगकांग, शंघाई के पास। काफ़ी इंटरेस्टिंग रूट है। तो अभी मैं जूते पहन रहा हूँ और देखते हैं टॉयलेट कैसा है, आपको दिखाते हैं टॉयलेट कैसा है कैथे पैसिफिक में। और इसको भी खोलेंगे थोड़ी देर में, अभी खाना वाना खा के आराम से। पता नहीं नींद आ नहीं रही, थोड़ी आई, आंखें बंद कर ली लेकिन सोया नहीं जा रहा, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो ये है टॉयलेट, कोई ख़ास नहीं है, वही होता है नॉर्मल, ये बच्चे का है। बच्चों वगैरह को अगर आपको नहलाना वगैरह हो, बाकी नॉर्मल है। कोई थोड़ी लोशन वगैरह डाले में, हैंड वॉश अच्छा है, हैंड जेल है और बॉडी लोशन वगैरह अच्छा है थोड़ा सा नॉर्मल। बाकी ये आपका मिरर आ गया, नॉर्मल सा है, कोई ख़ास नहीं है इसमें। तो ये लोग कॉफ़ी ले आए हैं, कॉफ़ी दूध के साथ, तो इसको पीते हैं। और ये पता नहीं क्या है, ये देखना पूछना पड़ेगा उससे, लेकिन कोई चाइनीज़ कोई चीज़ लग रही है। यार खाने की जो क्वालिटी है ना, किसी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं है। क्या टेस्ट है, और ब्रेड का जो टेस्ट है ना, आपको बता नहीं सकता मैं, बस आपको करना पड़ेगा, ये यहाँ पे आके खा के देखना पड़ेगा। तो अभी ये फ्रूट्स लाके दिए इन्होंने। अब ये तो संतरा है मेरे ख्याल से, उसके अलावा ये पाइनएप्पल है और ये वाटरमेलन है। ये पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल से जैक फ्रूट है। पहली दफ़ा ही मैंने ऐसा देखा है फ्रूट, कोई हांगकांग का ख़ास मुझे लगता है फ्रूट है। और बस फ़्लाइट चल रही है, लेकिन ये कि नींद नहीं आ रही, क्योंकि कभी खाना ले आए ये लोग, कभी कुछ और चीज़ें ले आए, कभी फ्रूट आ गया, कभी डेजर्ट आ गया, कभी जूस ले आए, तो नींद अभी तक हुई नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर में ना ये लाइटें वगैरह बंद कर देंगे तो फिर आराम से बंदा सोएगा और फिर देखते हैं कैसी रहती है। लेकिन पता नहीं लगेगा, क्योंकि बिज़नेस क्लास है ना, बिज़नेस क्लास में आपकी फ़्लाइट जितनी भी लंबी हो, आपको कोई इतना ज़्यादा ख़ास फीलिंग नहीं आती, क्योंकि आप आराम से सोते हुए लेटते हुए आते हो। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है बिज़नेस क्लास का। अब ये कह के गया है कि चूज़ कर लो कि ब्रेकफास्ट में क्या लोगे आप, और हमें बता दो, यहाँ पे टिक लगा देना है और फिर यहाँ पे आप लगा दो इसको, और फिर ये सुबह आके आपको ब्रेकफास्ट सर्व कर देंगे। तो देखते हैं क्या है। अच्छा खास काफ़ी ऑप्शंस हैं, चाइनीज़ है, एक्सप्रेस बिग ब्रेकफास्ट, पेस्ट्री वगैरह है, फिर जूसेस हैं, और देखते हैं। तो अब इन्होंने सारी लाइटें बंद कर दी हैं और सब तकरीबन सोने वाले हो गए, और मैंने भी अपनी सीट पूरी फ्लैट कर ली है, मैं तकिया लगा लिया अपना, और बस अब मैं सोऊंगा आराम से। अभी भी 11 घंटे रह गए फ़्लाइट में। हाँ, 11 घंटे 21 मिनट रह गए अभी भी फ़्लाइट में। तो अब बस थोड़ा सोने की कोशिश करूँगा, उसके बाद उठ के देखते हैं, थोड़ा काम शाम करते हैं लैपटॉप पे, और फिर उठ के आपको रिपोर्ट दे देंगे क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। तो अब ये सूरत हाल है कि हांगकांग में रह गए हैं तकरीबन 6 घंटे 43 मिनट। तो मैंने कंबल वम्बल ले लिया था, देखिए सारा कंबल रखा हुआ है, इन्होंने थोड़े पॉपकॉर्न वगैरह ला के दिए, और नींद आ गई थोड़ी बहुत, काफ़ी सो गया था मैं, लेकिन प्रॉपर तो नहीं आएगी ना, ज़ाहिर बात है कि आप कभी आवाज़ आ रही है, कभी बच्चे रो रहे हैं, कुछ है। लेकिन ये है कि काफ़ी मज़ेदार, आपका आराम से कोई मुश्किल नहीं हुई। लेकिन अभी भी 7 घंटे रह गए हैं, और इसके बाद जो हमारी फ़्लाइट है वो है इकॉनमी में सिडनी की, जो कि हालत टाइट हो जाएगी उसमें, क्योंकि वो 9 घंटे की फ़्लाइट है और मेरी जो सीट है वो आयल की सीट है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पे जाके। तो अब सुबह हो गई थी, तो ब्रेकफास्ट आ गया जो मैंने ऑर्डर किया था, बुरीटो वगैरह है,
और ये क्रॉसेंट, फ्रूट्स और बाकी चीज़ें तो अभी रह गए हमारे 2 घंटे रह गए। हम बीजिंग क्रॉस कर गए, शंघाई से गुजरेंगे और फिर हांगकांग पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद फिर 5 घंटे का स्टे है हमारा हांगकांग में। अरे पूरी फ़्लाइट ख़त्म होने वाली है और ये तो हमने देखा ही नहीं कि इसके अंदर क्या है। चलें खोलते हैं इसको। Good afternoon, everyone. We'll shortly be arriving at Hong Kong International Airport. Please return to देखते हैं क्या क्या रखा है। adjust into the upright position. ठीक है। Fasten your seatbelt. ओह अच्छा, ब्रश वगैरह करने के लिए समझ रहे हैं आप, और दांत वाँत साफ करने के लिए है। ये है, ये कोई क्रीम है, माउथ वॉश और क्या है, बाकी कोई क्रीम वगैरह, बाम है, बाम और बॉडी जेल और क्या है, ये ईयर प्लग है और एक और कोई पिलो मिस्ट, जैसे पिलो पे आप लगा के इसको सो जाओ। इंटरेस्टिंग है काफ़ी चीज़ें। तो पहुंच गए थे हांगकांग, तो सीट छोड़ रहे हैं। काफ़ी सही रहा सफ़र, मज़ा आ गया। अब देखते हैं यार, बहुत बुरी नींद आ रही है, तो 5-6 घंटे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई पॉड ले लेते हैं, स्लीपिंग पॉड, और हांगकांग के एयरपोर्ट पे सो जाते हैं। तो एक बात ये अच्छी लगी हांगकांग में आते ही कि चाइनीज़ में तो लिखा हुआ है और साथ साथ आपको इंग्लिश में भी हर चीज़ नज़र आएगी। ये देखें आप, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल से हांगकांग में इतना मसला नहीं होगा, आप आराम से रह सकते हो इंग्लिश पे भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। अब ये है कि हम वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास तो वीज़ा है भी नहीं, लेकिन ट्राई करते हैं कि वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता हांगकांग का ऑन अराइवल। तो सीन ये हुआ, मैं गया वीज़ा काउंटर पे, लेकिन पाकिस्तानियों को वीज़ा ऑन अराइवल तो मिलता ही नहीं है। तो ये बड़ा मसला है, अज़ाब है अज़ाब। और अब मसला ये भी है कि मैं जब सिडनी से वापस आऊँगा हांगकांग, तो मेरी यहाँ पे 3 दिन का स्टे है। लेकिन अगर मेरा वीज़ा नहीं आया, अभी तक नहीं आया, काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, मैंने फॉर्म फिल करा था और उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो अगर वो नहीं आया तो एक और ये भी बड़ा मसला है। तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन यार जगह मस्त है हांगकांग, नो डाउट। सारी चीज़ें सिस्टम में से तेज़ हैं, जैसे इमिग्रेशन की लाइनें भी जल्दी जल्दी निकल रही हैं, तेज़ तेज़। ये देखें आप, ये ऑटोमेटिक डोर्स हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है यार। और लोग बहुत फ्रेंडली हैं और काम बिल्कुल आराम से सीधी तरह से सारे काम हो रहे हैं। कोई ये नहीं कि लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, आवाम इतनी ज़्यादा है कि रश लगा हुआ है, लाइनें लगी हुई हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। जबकि इनकी आवाम कितनी है, कितनी पॉपुलेशन है हांगकांग में। लेकिन देखें आप यार, इनके सिस्टम, मैं तो हैरान रह गया हूँ वाकई इनके सारी चीज़ें देख के। और देखें हर जगह चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत आराम से बंदा यहाँ पे आके रह सकता है हांगकांग जैसी जगह पे। तो मसला ये हो गया है कि स्लीपिंग पॉड्स तो यहाँ पे है नहीं। अभी मैंने इन्फॉर्मेशन डेस्क से पूछा, तो वो कह रहे हैं कि स्लीपिंग पॉड्स नहीं है यहाँ पे, आप लाउंज में जाके सो जाओ या वहाँ पे जाके रेस्ट करो, आराम करो, जो भी करो करना है। तो अब यहाँ से हम ट्रांसफ़र की गेट की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है यार। ये भी एक मसला ही है, 6 घंटे अब बैठे रहो आप, देखते हैं। लेकिन यही है, लंबा सफ़र और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड अगर आपकी हो आइटिनरी, तो यही मसले मसाइल होते हैं। लेकिन इसमें ही मज़ा है यार। देखो हांगकांग ऐसी जगह देखने को मिले आपको यार, क्या सिस्टमेटिक चीज़ है यार। मतलब लोग सारे सिस्टम से चीज़ें लगी हुई हैं। देखो हर चीज़ लिखा हुआ है, वो क्या करना है, पहले अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट लगाओ, फिर ये लगाओ वो लगाओ। तो ये देखें, अब मैं आ गया हूँ गेट्स की तरफ, लाउंज ढूंढते हैं। लेकिन यार चीज़ें देखें आप, स्टोर देखें ज़ारा का, क्या ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ है इन्होंने चाइना में। उधर से आपको यहाँ पे आपको डियोर का मिल जाएगा स्टोर, और सारी चीज़ें नई बिल्कुल आपको मिलेंगी। हाँ, हर चीज़ नई बिल्कुल। ये देखें यहाँ पे जो है आपके लाउंजेस मिलेंगे आपको। तो कैथे पैसिफिक का यहीं पे है, तो देखते हैं। पिज़्ज़ा ले लिया था, कॉफ़ी ले ली थी। और मसला यहाँ पे ये कि यहाँ पे कहीं भी स्लीपिंग पॉड नहीं है। किसी भी लाउंज में आप चले जाओ, आपको स्लीपिंग पॉड नहीं मिलेगा। तो अब यही है कि 7:30 हो रहे हैं, यहीं पे गुजारेंगे ऐसे ही बैठ के। ख्वारी है, लेकिन दिस इज़ द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। और ये देखें आप, कैथे पैसिफिक का खूबसूरत सा जहाज़, मेरे ख्याल से A350 है।
और ये इनका लाउंज है, तो अब देखते हैं कैसे निकलेगा टाइम। जो भी कहो, लेकिन ये लाउंज है मस्त। देखिए आप, पूरा एक टी हाउस बनाया हुआ है, यहाँ पे सारी टी मिलेगी आपको। जाहिर बात है हांगकांग में आप आए हो तो टी तो बनती है यहाँ पे, तो ये सारा टी हाउस है, अलग अलग किस्म के आप टी पी सकते हो यहाँ पे। तो देखते हैं कोई टी पीते हैं। और वहाँ पे जो है, वहाँ पे सारी एशियन डिशेस ज़बरदस्त किस्म की ना, नूडल्स ये वो, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये बन रही है, स्पेशल बन रहा है चाय बनाने का। तो हम ले रहे हैं ये वाली जैस्मीन पर्ल्स। तो ये देखें, यहाँ पे सारी चाइनीज़ जो ख़ास डिशेस होती है ना, वो सब बन रही हैं। तो आप खुद आओ, ऑर्डर करो यहाँ पे और अपनी चीज़ें ले लो। ये देखें आप, यहाँ से डक वगैरह है चावलों के साथ, लेकिन ज़बरदस्त किस्म की ख़ास चाइनीज़। मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चाइना आओ और नूडल नहीं खाओ तो ये कैसे हो सकता है। हर जगह ना, इनकी हर जगह इन्होंने नूडल रखा हुआ है, जहाज़ में भी, लाउंजेस में भी, हर जगह ये लोग नूडल्स खाते रहते हैं, सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ। ये देखिए मशरूम आ गया, क्या यार, तभी तो ये लोग इतने हेल्दी हैं यार। बहुत ही बुरी हालत हो गई है, बहुत नींद आ रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं, क्योंकि टोरंटो के टाइम के हिसाब से अभी मुझे 4 से 5 घंटे पहले सो जाना चाहिए था, लेकिन मैं सो नहीं पाया। तो अब मैं इस सोफ़े पे आके बैठ गया हूँ। देखें अब, ये सोफ़ा है, यहाँ पे आके मैं तकरीबन लेट गया हूँ पूरा। तो अब देखें 2 घंटे और रह गए, तो देखते हैं कैसा रहता है। उसके बाद शायद जहाज़ में पूरा जहाज़ सोता ही रहूँ सिडनी तक, लेकिन आई होप कि मैं सरवाइव कर जाऊँ ये 2 घंटे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल लग रहा है अब। तो अब हमारी सिडनी की फ़्लाइट की लाइन लग गई है। देखिए ये भी यार बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी लाइन है। और ये देखें आप, ये निकल रहे 11:55 पे रात के, और ये फ़्लाइट है आपकी तकरीबन 9 घंटे की, 9 घंटे 5 मिनट दिखा रहा है। तो देखते हैं कैसा रहता है। इकॉनमी है तो थोड़ा मुश्किल होगा, और मेरी हालत ख़राब हुई है, अभी थोड़ा सा बेहतर हुई है हालत, लेकिन जब से मैं निकला हूँ ना, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। और अब देखते हैं, बस सरवाइव करना है एक किसी तरह सिडनी पहुँच के, फिर ऊबर पकड़ के। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ले ही नहीं पाऊँगा, इतनी हालत टाइट हुई है। ऊबर पकड़ के डायरेक्ट पहुँच जाएंगे आप अपने होटल। बोर्डिंग हो गई और ये हमारा जहाज़ बाहर खड़ा हुआ है, आपको शायद सही नज़र ना आ रहा हो। तो देखते हैं, चलते हैं इकॉनमी की तरफ, और बस ये सफ़र निकल जाए तो सुकून हो जाएगा। ये है जहाज़ कैथे पैसिफिक का। ये भी जहाज़ पूरा फुल है, सारे जहाज़, सारी फ़्लाइटें फुल जा रही हैं भाई, जो भी अभी तक मैंने देखा है। तो अब ये जो है, ये सारे बिज़नेस क्लास के हैं, तो हमें पीछे जाना है। ये भी फुल है यार, सारे बिज़नेस इकॉनमी, प्रीमियम इकॉनमी, हर चीज़ भरी हुई है। चलो भाई, सीट में बैठ गए, और ये देखें हम, अभी तो ये खाली हैं दोनों सीटें, लेकिन अब देखते हैं कोई आएगा तो। लेकिन यार ये बात है कि बिज़नेस क्लास की जो बात है और जो इकॉनमी की है ना, बिल्कुल अलग। मतलब समझ ही नहीं आ रही कि मतलब कैसे इतना 9 घंटे का सफ़र होगा। आप देखें कितनी जगह है, जगह तो अच्छी है वैसे, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन बिज़नेस क्लास की एक अलग ही कहानी थी ना, जब सीट आप आराम से उसको सीधा कर लो, वो कर लो। वैसे अच्छा है इनका सिस्टम, सारे अच्छे खासे हैं कैथे पैसिफिक के, अच्छे। मतलब जहाज़ थोड़ा पुराना है, लेकिन काफ़ी अच्छा है फिर भी, अगर देखा जाए तो। लेकिन वही है कि बिज़नेस की जो बात है वो तो फिर बिज़नेस की है। तो ये था हमारा पूरा रूट, देखें आप। हम यहाँ से शुरू हुए हांगकांग से, और फिर घूम फिर के ऑस्ट्रेलिया के किनारे पे पहुँच गए, और ये है सिडनी। और अभी भी तकरीबन 3 घंटे रह गए, 3 घंटे। तो फाइनली हम हो गए लैंड सिडनी में। काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी, लेकिन सर्वाइवल हो गया, और अब जा रहे हैं हम। थैंक्स, बाय। तो ये है सिडनी का एयरपोर्ट, और अब हम करेंगे इमिग्रेशन। देखते हैं इमिग्रेशन कैसा रहता है। इन्होंने एक कार्ड फिल करवाया है, तो वो कार्ड फिल तो कर दिया मैंने,
और उसके बाद देखते हैं कि कैसा रहता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल करेंगे, वीज़े देने में भी काफ़ी इन्होंने जल्दी दे दिया था, लेकिन अच्छा रहा। काफ़ी लंबा सफ़र था लेकिन फाइनली हो गया। और अब हम जाएंगे अपने होटल, जो जहाँ से बड़ा प्यारा व्यू आएगा ओपेरा हाउस का सिडनी के। तो देखते हैं। तो अब बाहर निकलते हुए अब देखें आपको ड्यूटी फ्री की शॉप आ जाएगी, ये सारी ड्यूटी फ्री की चीज़ें। तो यार वेदर तो ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ पे सिडनी में, क्या मज़ेदार वेदर है, 25 डिग्रीज़। और अभी देखते हैं बाहर जाके, लेकिन काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं सिडनी के लिए, क्योंकि वेदर अच्छा है और क्या नज़ारे होंगे ओपेरा हाउस के और वो सब। तो देखते हैं कैसा रहता है। ये देखें ये सारे लोग यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं। एक फॉर्म है वो दिया था हमारी एयरलाइन ने, मुझे तो पहले ही दे दिया था तो मैंने भर लिया, हमारे जहाज़ में सब ने भर लिया, प्लेन में। तो अब देखते हैं इमिग्रेशन की ये लाइन है, लेकिन मुझे लग रहा है इनका बहुत हल्का फुल्का करेंगे, जल्दी से निकाल देंगे। जिस तरह इन्होंने वीज़ा दिया है हमें, मुझे जल्दी से, उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कोई मुश्किल होने वाली है यहाँ पे। लाइनें भी सही हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। तैयार हो गया था वीज़ा बड़े आराम से, कुछ भी नहीं बोला, मुझे पता था इतने फ्रेंडली हैं ये लोग। जैसा कि इन्होंने वीज़ा दिया 2 दिन के अंदर, वैसे ही इन्होंने वहाँ पे भी फ़ौरन स्टैंप लगाया, वीज़ा भी नहीं देखा, कहने सिस्टम में है और फ़ौरन लगा दिया। तो ये बात यार मुझे ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही ज़बरदस्त लगी है, कितने चिल लोग हैं और लोग भी बहुत फ्रेंडली लग रहे हैं, बहुत हंसते मुस्कुराते हुए। और पता नहीं यार, मुझे तो बहुत मज़ा अच्छा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया की वाइब्स अभी तक। सिडनी अब निकलते हैं बस की तरफ या ऊबर ले लेते हैं। सही यार, चिल माहौल हो रहा है। मार्च का महीना है, मार्च तो, और सबने चड्डे पहने हुए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब होता है क्योंकि ये दूसरे हेमिस्फीयर में आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे जब दिसंबर में गर्मी होती है और जून जुलाई में सर्दी होती है। लेकिन अभी तो यार मतलब ज़बरदस्त माहौल है बॉस ऑस्ट्रेलिया का।